वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग पल्स 777 में। आज के दिन हम रीडिंग करेंगे कि वाटर साइंस के लिए किस तरह का रहेगा आने वाला हफ्ता, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के लिए। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा यदि आपको पसंद आता है। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। आपसे आपकी ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए देर ना करते हुए शुरू कर लेते हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि के साथ। देख लेते हैं किस तरह की एनर्जीज हैं आप लोगों की और किस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। पहला कार्ड आया है आप लोगों के लिए पेज ऑफ कप्स का। तो अपनी क्रिएटिविटी को उभारने के लिए ये हफ्ता ना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप कुछ भी अगर काम अपना करना चाहते हैं क्रिएटिव, अपने कोई आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है तो अगेन किसी अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है, इमोशनल फील्ड में किसी चीज़ की बिगनिंग की बात कर रहा है, आपके लिए किसी ऑफर की बात कर रहा है। ये कुछ इस तरह की चीज़ हो सकती है आपके लिए कि आपका कोई आइडिया इस तरह का आपके माइंड में आए जो कि एकदम फ्रूटफुल साबित हो आपके लिए और आपके लिए ना बहुत खुशियाँ लेकर आए। इनकी इमोशनल फील्ड में आपके लिए हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं कार्ड। अपनी विल पावर बनाकर रखनी होगी, अपनी स्ट्रेंथ बनाकर रखनी होगी, अपने आप को ना उभारना भी होगा। जैसे कि मैंने अभी रीडिंग करी थी, अगर आपने वो रीडिंग नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। वो वीडियो मैंने बनाया था कि फुल मून जो है वो लियो में लग रहा है, कि लियो राशि में लग रहा है। तो उसमें ये वक्त इसी तरह का रहेगा जिसमें कि आर्टिस्टिक जो एक्सप्रेशन है आपकी, उनको उभारने का, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने का, अपनी जो भी अपनी लाइफ में आप सुंदरता बढ़ाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, उसको उभारने के लिए ये टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा रहेगा। कुछ इस तरह की एनर्जीज रहेंगी जिनमें आप ये चीज़ें करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और ये पेज ऑफ कप्स का कार्ड भी कुछ उसी तरह की एनर्जी को बता रहा है, यानी कि अपनी क्रिएटिविटी को उभारने के लिए, अपने आप पे फोकस करने के लिए, अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखने के लिए आपको जो चीज़ें करनी चाहिए इस हफ्ते कुछ उसी तरह की एनर्जीज हैं। तो अगर नहीं देखा है वीडियो तो जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, ये मैं ऊपर आई बटन में आपको दे दूंगी। एस ऑफ कप्स का कार्ड है तो चीज़ों की ना अनएक्सपेक्टेडली होने की बात कर रहा है यहाँ पे, इनकी कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है शायद जो कि ना आप बहुत समय से चाहते थे, आपको किसी चीज़ का ना इंतज़ार था, आप चाहते थे कि आपकी लाइफ में वो चीज़ें हों। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड बता रहा है कि आपके लिए वो चीज़ें होने वाली हैं। आपके लिए दो मेजर अरकाना के कार्ड यहाँ पे आए हैं, लीजिए। और तीसरा भी आ गया है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, द फूल का कार्ड है द वर्ल्ड का। कुछ बड़ी चीज़ें होने वाली हैं, इनकी बड़ी घटनाएं होंगी। ये बड़ी घटनाएं किस, ओ अगेन वाओ, द एम्प्रेस का कार्ड आ गया है आपके लिए। तो आप लोगों के लिए तो यहाँ काफ़ी सारे मेजर अरकाना के कार्ड आ गए हैं और बहुत खूबसूरत कार्ड हैं। एक तो फर्टिलिटी की बात करते हैं, एबेंडेंस की बात करते हैं, सेलिब्रेशन की बात कर रहे हैं, चीज़ों के कंप्लीट होने की बात कर रहे हैं और आगे बढ़ने की बात कर रही हैं। बहुत कुछ होने वाला है, अगर मैं कहूँ कि है तो हाँ बिल्कुल बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन उसके लिए ना आपकी स्ट्रेंथ लगेगी, यानी कि अपनी विल पावर आपको स्ट्रॉन्ग रखनी होगी। आपका वर्ड किसी ना किसी लेवल पे चेंज होने वाला है। कुछ बड़ी बातें हो रही हैं। ये बड़ी बातें ना किस तरह की होती हैं, जब भी मैं कहती हूँ कि बड़ी बातें हो रही हैं, या जो मेजर अरकाना के कार्ड आते हैं, जब मेजर अरकाना के कार्ड जब भी आते हैं तो ये जीवन की बड़ी बातों के बारे में बात करते हैं, यानी कि वो घटनाएं, वो चीज़ें जो कि आपके लाइफ पे ना आपकी सोल के जो लेसन्स हैं उनको कंप्लीट करती है। साथ ही साथ आपकी लाइफ में ना लंबे समय तक इसके इफ़ेक्ट रहते हैं। इनकी जो भी आप डिसीजंस लेते हैं, जो भी आप कर्मा करते हैं, जो भी आप चॉइसेस करते हैं, उनके बहुत लंबे समय तक इफ़ेक्ट रहने वाले होते हैं, लंबे समय तक असर रहता है उनका। द वर्ड का कार्ड आया है तो मैं डेफिनेटली जो आपसे भी कह रही थी उसी बात को बता रहा है, यानी कुछ चीज़ों के कंप्लीट होने की बात करता है, आपके सोल के लेसन कंप्लीट होने की बात करता है। कुछ ना कुछ सबक सीखने वाले हैं, कोई ना कोई अपनी चीज़ें नॉलेज बढ़ाने वाले हैं, अपने सबक सीखने वाले हैं, अपनी चीज़ों में ग्रोथ करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट वीक रहने वाला है ये आपका। आप कुछ चीज़ों को स्टार्ट करना चाहेंगे, ये भी स्टार्ट का कार्ड है, द फूल का कार्ड भी जीरो का कार्ड है, यानी कि जीरो के बाद आता है एक, यानी कि आप चीज़ें कर रहे हैं कुछ ना कुछ रीस्टार्ट, या आप स्टार्ट कर रहे हैं या आप रीस्टार्ट कर रहे हैं। कुछ चीज़ों में ग्रोथ चाहते हैं, कुछ चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ को आगे ले जाना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल पाथ हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कैरियर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकते हैं, कुछ लोगों का इमोशनल फील्ड हो सकता है। इमोशनल जो हमारे इमोशंस है वो हमेशा ज़रूरी नहीं कि रिलेशनशिप से ही रिलेटेड हों। हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारी ज़िंदगी में और बहुत सारे रिश्ते होते हैं जिनमें हम एक हैप्पीनेस चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए
रिलेशनशिप में तो एक अच्छी बात कर ही रहा है, लेकिन ये आपके किसी अदर फील्ड में भी हो सकता है, इनकी रिलेशनशिप का कोई और एरिया भी हो सकता है। हो सकता है अपनी बहन के साथ संबंध अच्छे करने की ज़रूरत है, अपने भाई के साथ या माता-पिता के साथ, या कुछ भी ऐसा जिसमें कि एक हैप्पीनेस आ सकती है। यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है किसी किसी के लिए प्रेगनेंसी का, यानी कि आपके लिए कोई प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी आ सकती है, या तो आपके लिए आ सकती है, आपके घर परिवार में आस-पास किसी के लिए आ सकती है। क्योंकि यहाँ पे इस तरह की बातें हो रही हैं, सेलिब्रेशन की बातें हो रही हैं, फर्टिलिटी की बातें हो रही हैं, प्रेगनेंसी की बातें हो रही हैं। अपने आप को इंस्पायर करके रखिए, अपनी चीज़ों में आगे ग्रोथ कीजिए। ये पूरा पूरा हफ्ता आपका इसी तरह का रहेगा कि आपको ना कुछ चीज़ों को कंप्लीट करने के बारे में सोचना चाहिए। इस तरह की एनर्जीज़ रहेंगी, चाहे वो आपका व्यवसाय है, चाहे आपकी जॉब है, जो भी आपकी चीज़ें हैं, जो आपने सीखा है इस पूरे वक़्त से, आप पढ़ाई करते हैं, आप जॉब करते हैं, आप बिज़नेस करते हैं, आपका रिलेशनशिप है, या नॉर्मल एक लाइफ़ आप जीते हैं, तो उसमें जो चीज़ें आप सीख रहे हैं, उन चीज़ों को ना इम्प्लीमेंट करने का, यानी कि ये वाला ये जो मैंने जो वो वीडियो बनाया है ना कि फुल मून इन लियो वाला, वो पूरी तरह से ना ये आपके ऊपर ना बिल्कुल फिट बैठ रहा है, आप लोगों की रीडिंग के ऊपर, कि डेफ़िनेटली कहीं न कहीं आपको उस चीज़ों में ना चीज़ों को करने की ज़रूरत है, और इस तरह से करने की ज़रूरत है कि जो भी लाइफ़ में आप खूबसूरती लाना चाहते हैं, जिन भी चीज़ों को आप बढ़ाना चाहते हैं, वो आप इस पूरे हफ़्ते में बढ़ा सकते हैं। क्यों? अबंडेंस का कार्ड है आपके लिए, फर्टिलिटी का कार्ड है आपके लिए, विल पावर का, स्ट्रेंथ का, न्यू बिगिनिंग का, आइडियाज़ का, क्रिएटिविटी का, सेलिब्रेशन का, लाइफ़ के लर्निंग लेसन का। तो इससे खूबसूरत हफ़्ता तो कोई और हो ही नहीं सकता। ये एनर्जीज़ कुछ इस तरह की कैरी कर रहे हैं आप, कि आपकी लाइफ़ में ग्रोथ की बात कर रहे हैं, आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, चीज़ों में अपनी इंस्पिरेशन ना बनाकर रखने की बात कर रहे हैं। बहुत ना स्ट्रॉन्ग अर्ज रहेगी आप में से कुछ लोगों के अंदर कि अपने आप को ना आगे लेके जाना है, अपने लिए लाइफ़ की न्यू स्टार्ट करनी है, रीस्टार्ट करना है। आप में से हो सकता है कुछ लोग अपने रिश्तों को किसी के साथ सुधारना चाहते हो सकता है आपके सिस्टर इन लॉ हों, आपकी खुद की सिस्टर हों, या आपका कोई ऐसा रिश्ता हो जिसमें बहुत समय से कुछ परेशानियाँ चल रही थी, या आपको कड़वे अनुभव हुए थे, तो हो सकता है कि आपका उनका आमना-सामना इस हफ्ते में हो जाए और आप उनके साथ में कुछ संबंध सुधारने की कोशिश करें या बनाने की कोशिश करें। आपको उसमें थोड़ा-सा जोर तो लगेगा, लेकिन आप कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना आपके कार्ड बता रहे हैं, आप में वो विल पावर है, आप में वो स्ट्रेंथ है। आपको ना ये दोनों कार्ड, और ये तीसरा, ये चौथा, ये सारे कार्ड ना ब्लेसिंग्स के हैं। आपको ब्लेस किया जा रहा है, आपकी सोल को ब्लेस किया जा रहा है, ताकि आप ना चीज़ें आगे कर सकें। जो भी आप ना एक्सपीरियंसेस फेस करने वाले हैं आने वाले टाइम में, उसको आप फेस कर सकें और उससे ना आगे निकल सकें। ये आपको कोई ना कोई लर्निंग लेसन देकर ही जाएगा। और अगर मैं बात करूँ, आपको अपनी पावर में रहने की ज़रूरत है, यानी कि अपनी अथॉरिटी में रहने की ज़रूरत है, लेकिन अपने भयों पे काबू पाने की ज़रूरत है। अगर आपको किसी चीज़ को करने से डर लगता है, तो डेफ़िनेटली उसमें कहीं न कहीं आपको अपनी विल पावर बना के रखनी होगी, आपको अपना एक स्ट्रॉन्ग अप्रोच रखनी होगी चीज़ों के अंदर, लेकिन आपको रिस्क नहीं लेना है। इनकी सब चीज़ों को आप करिए, आप आगे बढ़िए, लेकिन आपको ना रिस्क फैक्टर से थोड़ा-सा बचना चाहिए, यानी कि चीज़ें आप कीजिए, लेकिन उसमें रिस्क लेने की नहीं सोचिए। कोई स्टेबल ग्राउंड पे अगर आप कदम रखेंगे, सोच समझ कर अगर आप कदम रखेंगे, तो आपके लिए इस हफ्ते की एनर्जी बहुत 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 ही सुंदर है, और बहुत ही सुंदर कार्ड आए हैं आपके। तो ये आपकी लाइफ के कोई सा भी एरिया हो सकता है आपके किसी बिजनेस पार्टनर ने आपको धोखा दिया हो सकता है आपकी उनकी काफ़ी समय से बन ना रही हो, आपका आमना-सामना होने वाला हो सकता है आप चीज़ों को दोबारा स्टार्ट करना चाहें। लेकिन जो भी आप स्टार्ट करना चाहें अपनी, चाहे वो रिलेशन हो, आपकी पढ़ाई हो, आपकी जॉब हो, आपका बिज़नेस हो, कोई भी एरिया आपकी लाइफ का हो सकता है, आपके जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हुए हैं लाइफ में, उनको ध्यान में रखकर ही आपको कोई काम करना है। आपको ना ऐसे काम नहीं करना है कि आप एकदम से आगे बढ़े और आपने कर लिया। यहाँ पे आपको ना एक बैलेंस अप्रोच करने के लिए कहा जा रहा है। जो भी कोई ना कोई ना सेलिब्रेशन की बात कर रहा है ये कार्ड भी किसी न किसी सेलिब्रेशन की बात कर रहा है। कोई बेबी शावर का कार्ड भी है ये, तो ये कहीं न कहीं बच्चे से रिलेटेड है। तो इस तरह की चीज़ें हो सकता है, वो बच्चा ना हो, वो आइडिया हो, कोई इस तरह की चीज़ हो आपकी, जो कि आपकी लाइफ में एक ग्रोथ लेकर आए। तो ये सबके लिए सब लोगों के लिए अलग-अलग चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी, तो आपके लिए किस तरह से रेज़ोनेट करता है ये आप ज़रूर देखिएगा। लेकिन कार्ड बहुत खूबसूरत हैं, आपके इस हफ्ते की एनर्जी बहुत ही खूबसूरत और ना क्रिएटिव है, आर्टिस्टिक है, और ना बहुत ज़्यादा अच्छे से आप चैनलाइज कर सकते हैं। मीडियमशिप का कार्ड है, यू हैव द नेचुरल एबिलिटी टू कनेक्ट विद डिपार्टेड लव्ड वंस। आप में से हो सकता है कुछ लोग सपने के द्वारा कनेक्ट होते हैं अपने लोगों से, या फिर आपको सपने में वो दिखाई दे रहे हो सकता है आपको एक के बजाय 2-3 लोग ऐसे दिखाई दे रहे हों बार-बार सपनों में, जो कि जा चुके हैं इस दुनिया से, और आपको नॉर्मली भी दिखाई दे रहे हो सकता है आप उनको याद कर रहे हों, या कोई गिला शिकवा कर रहे हों, तो वो इस तरह की चीज़ भी हो सकती है। और कहीं न कहीं आप ना कनेक्ट होते हैं अदर
वर्ड से, यानी कि आपको मैसेजेस आते हैं, आपको इंट्यूशंस होती हैं और आप अलग अदर वर्ड के साथ कनेक्ट हो ही जाते हैं। यहाँ पे इस तरह की एनर्जीज भी है ना कि आप ये कार्ड ना ब्लेसिंग्स का है और ये कार्ड भी, लेकिन ये कार्ड जब है ना स्ट्रेंथ का कार्ड, ये आपके ना डिवाइन कनेक्शन की बात करता है। तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोग साइकिक भी हो सकते हैं, मीडियम भी हो सकते हैं और इस तरह की एनर्जी से आप लोग ना अलाइन होने की हो सकता है। आपको इस तरह की चीज़ों के बारे में पढ़ना बहुत पसंद हो, जानना बहुत पसंद हो, या आप इस तरह के टॉपिक्स में इंटरेस्ट लेते हो, इस तरह की चीज़ भी हो सकती है। आने वाले हफ्ते की एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है। येलो कलर आपके लिए बहुत खूबसूरत रहेगा, गोल्डन कलर भी आप लोगों को बहुत सूट करेगा और ऑरेंज कलर का यूज़ कर सकते हैं आप लोग, और आपके लिए ग्रीन कलर भी अच्छा रहेगा। आने वाले हफ्ते की एनर्जी का भरपूर लाभ उठाइए। आपका आने वाला हफ्ता बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। वेलकम स्कॉर्पियो, आपका स्वागत है आपकी रीडिंग के अंदर। आइए देख लेते हैं किस तरह की एनर्जीज आप इस हफ्ते में कैरी कर रही हैं और किस तरह के मैसेजेस आप लोगों के लिए आ रहे हैं। द हैंग्ड मैन का कार्ड है, तो आपके लिए कुछ ना कोई चीज़ इंपॉर्टेंट रहने वाली है इस हफ्ते में, क्योंकि मेजर अरकान का कार्ड है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई चीज़ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। और ग्रोथ करने के लिए आप ना बहुत ज़्यादा सोचेंगे, यानी कि चीज़ों में ना आप ग्रोथ करना चाहते हैं। और हो सकता है पिछले काफ़ी वक्त से ना ऐसा भी चल रहा हो आपके साथ में कि आपके अकॉर्डिंग चीज़ें ना हो नहीं रही हो, या जिस तरह से आप सोच रहे हो उसमें आपको ना ऑपोजिशन का सामना करना पड़ रहा हो। इस तरह की भी एनर्जीज यहाँ पे दिखाई दे रही हैं कि लोग पहले आपका विरोध करते हैं, फिर आपको सपोर्ट करते हैं, या फिर आपको अपनी बात मनवाने के लिए पिछले काफ़ी वक्त से इस तरह करना पड़ रहा हो कि ना आपको विरोध का सामना करना पड़ रहा हो। तो ये कार्ड भी बता रहा है इस हफ्ते भी कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं कि कहीं ना कहीं एक ऑपोजिशन का सामना आपको करना पड़ सकता है। चीज़ें इस तरह की हो सकती हैं कि आप कोई बात कहें, आप कोई बात रखें और उस बात को एकदम से ना सब लोग नकार दें, एक ही बार में सब लोग नकार दें, या फिर आपको तरह तरह की बातें उस चीज़ को लेकर सुनाई जाएँ। तो आपको क्या करना है, आपको ना कम्युनिकेशन गैप नहीं करना है। यहाँ पे ना आपको सबसे अलग थलग नहीं होना है, चाहे आपकी बातें सुनी जा रही हों या आपकी बातें ना सुनी जा रही हों, आपकी बातों को भाव दिया जा रहा हो, कहना चाहिए, या नहीं दिया जा रहा हो। द वर्ड का कार्ड है, डेफिनेटली एनर्जीज चेंज होंगी आप लोगों के लिए, यानी कि ये जो कुछ भी चलेगा ना इस हफ्ते में, ये कोई बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है, आपकी सोल जर्नी का कोई एक बड़ा हिस्सा है जो कंप्लीट होगा। द वर्ड का कार्ड है, कुछ ना कुछ कंप्लीट होने की ही बात करता है और एक बड़ी एनर्जी की बात करता है। अभी तक 5 कार्ड में आपके 3 कार्ड आए हैं मेजर अरकाना की, यानी कि बड़ी चीज़ों के बारे में बात कर रहा है, कोई ना कोई लर्निंग लेसन के बारे में बात कर रहा है। कम्युनिकेशन कीजिएगा। ऐसी अगर आप किसी तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या आपको एग्जाम्स देने हैं, तो उसके लिए भी प्रिपरेशन करके रखिएगा। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा ताकि उससे ना आपको दिक्कत ना हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई हेल्प नहीं मिल रही या आपको किसी तरह की परेशानी हो रही है पढ़ाई करने में, तो आपको किसी ऐसे पर्सन से बात करनी चाहिए जो कि आपको वो चीज़ें समझा सके या आपको गाइड कर सके। क्योंकि अगर आप किसी को भी हेल्प के लिए देखेंगे या हेल्प ढूंढेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगी। ये आपका कोई सा भी एरिया हो सकता है। अगर आप फाइनेंसिस के मामले में देख रहे हैं, अगर आप रिलेशनशिप के मामले में देख रहे हैं, आप किसी काउंसलिंग के लिए देख रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं कि आपको पढ़ाई के मामले में कोई हेल्प चाहिए, बिजनेस के बारे में किसी से गाइडेंस चाहिए, तो यहाँ पे आपको गाइडेंस मिलती हुई दिखाई दे रही है, आपको हेल्प मिलती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को पैसे की मदद हो या पैसों की अड़चनों का सामना कर रहे हों पिछले काफ़ी वक्त से। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा हो, यानी कि आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती हैं, ऐसा कोई इंसान हो सकता है जो कि आपको पैसों के मामले में सपोर्ट नहीं कर रहा हो या बहुत कंजूसी दिखा रहा हो या फिर आपके लिए ना चीज़ें कर नहीं रहा हो और आपको उनके साथ में बहुत सारी बहस करनी पड़ रही हो। इस तरह की भी चीज़ें हो सकती हैं। तो चेंज हो रही हैं आपके लिए चीज़ें और बदल रही हैं यहाँ पे। हो सकता है कि आपके लिए प्रीवियस टाइम कुछ ऐसा रहा है पिछले कुछ वक्त से जिसमें कि पेन रही हैं, जिसमें चीज़ें बहुत सारी ना आपके रिलेशंस ख़त्म हुए हैं, आपकी जर्नी चेंज हुई है, आपकी लोकेशन चेंज हुई है, आपके घर चेंज हुए हैं, आपकी जॉब चेंज हुई है, आपके बिजनेस करने का तरीका चेंज हुआ है। ये आपका लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है, लेकिन एक बड़ा चेंज हुआ है। आने वाले टाइम में जो भी ये चेंज आपकी लाइफ में हुए हैं या होंगे, जो चीज़ें आगे अगर होंगी भी तो वो आपके लिए ना बहुत अच्छे के लिए होंगी, क्योंकि ना ये कहीं ना आपके कर्मों का रिजल्ट है। जो आपके पास्ट लाइफ के कर्मा चले आ रहे हैं या जो इस लाइफ में आपने कर्मा किए हैं वो रिजॉल्व हो रहे हैं, वो हल हो रहे हैं। यानी कि कोई बैड कर्मा का वो नहीं है कि कोई बैड कर्मा किया है इसलिए हो रहा है, नहीं। ये आपके कुछ कार्मिक इश्यूज चल रहे हैं उन लोगों के साथ में जिनसे आपको एक फाइट करनी पड़ रही है, जिनसे ना एक आपको सामना करना पड़ रहा है बार बार बहस का या लड़ाई का। ये कुछ कर्मास हैं, कुछ लर्निंग लेसन हैं जो कि कंप्लीट एक ना फेस कंप्लीट हो रहा है, एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा है, क्योंकि जितनी जल्दी आपकी चीज़ें रिजॉल्व होंगी उतनी जल्दी आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी। डेथ का कार्ड भी इसी चीज़ के बारे में बात करता है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, चीज़ों के बदलने की बात करता है। तो जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में बदल रही हैं वो कहीं ना
ऐसा हो सकता है कि इस हफ्ते में ना आपको इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़े कि आप ना उसमें अपने दिल पे पत्थर रख लेंगे। आप सोचेंगे ठीक है, अभी ये चीज़ें नहीं हो रही हैं, मैं अपने मन को समझा लेता हूँ, ये समझा लेती हूँ। अभी मन को समझाते हैं, आगे देखते हैं क्या करना है। लेकिन इस तरह से करके ना आप ऐसा नहीं कीजिएगा कि आप अपने आस-पास जहाँ पे रह रहे हों या जो आपके कम्युनिटी के लोग हों, आपके आस-पास के लोग हों, आपके घर के लोग हों, आपके ऑफ़िस के लोग हों, आपके दोस्त हों, आपके बिज़नेस पार्टनर हों या बिज़नेस में आपके एम्प्लॉइज़ हों, उनसे आप ना एक मुँह बना लें। यानी कि आप गुस्से में आ जाएँ या आप ना नाराज़ हो जाएँ या फिर आप उन लोगों से मिलना-जुलना छोड़ दें, उनसे बात करना छोड़ दें, ऐसा नहीं कीजिएगा। आपको ना नए लोगों से बात करनी चाहिए, आपको एक फ्रेंड सर्कल में रहना चाहिए, आपको ग्रुप में रहना चाहिए, आपको अकेलेपन में कम रहना चाहिए इस हफ्ते। आपको चीज़ों को एनालाइज़ तो करना चाहिए, यानी कि आपको ना चीज़ों को एनालाइज़ करने का ये हफ्ता है। जो भी चीज़ें हो रही हैं, उसमें आपको मुँह बनाकर या गुस्से होकर नहीं बैठना है, किसी से नाराज़ नहीं होना है। आपको चीज़ों को ना एनालाइज़ करना है, आपको ये देखना है, चीज़ों के को ना विश्लेषण करना है। उनको ये देखना है कि चीज़ें कहाँ ख़राब हो रही हैं, किस वजह से हो रही हैं, उनको किस तरह से ठीक किया जा सकता है। यानी कि अपने फ़ोकस को ना शिफ्ट करने की नीड रहेगी इस हफ़्ते आपको, और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे आपको अगेन मैं याद दिलाना चाहूँगी कि ये बात आप याद रखें आने वाले हफ्ते के लिए कि आपको कोई ना कोई हेल्प मिल रही है। ये कार्ड भी ऑफ़र की बात कर रहा है, ये कार्ड भी ऑफ़र की बात कर रहा है, ये कार्ड ट्रुथ की बात कर रहा है। आपको मदद मिल रही है, आप जिस भी समस्या में उलझ रहे हों या आपके दिमाग में कोई बहुत तरह की बातें चल रही हों, यहाँ पे आपके कार्ड बता रहे हैं कि कहीं न कहीं इस तरह की एनर्जीज़ आपकी रहेंगी कि आपको ऑफ़र की जा रही है हेल्प, आपको ऑफ़र की जा रही है गाइडेंस, लेकिन उसको देखना, उसको ढूँढना आपका ही काम है। ये मैं आपसे क्यों कह रही हूँ, जिनको नहीं पता है मैं उनको बता देती हूँ। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये डिवाइन ऑफ़र की बात करता है, लेकिन जब आप इस कार्ड को देखेंगे तो ये पर्सन इस कार्ड की तरफ नहीं देख रहा है, इसकी अपनी कहानी है, ये अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से करना चाहता है, तो इसका ध्यान कप की तरफ नहीं है। इसी तरह से जो ये हस्बैंड-वाइफ हैं, ये चल रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पे ये बर्फ़ के अंदर बाहर घूम रहे हैं, लेकिन पीछे इनकी जो चर्च है या पीछे जो जगह है, उसमें लाइट जली हुई है और ये आपको पेंटाकल्स चमक रहे होंगे। तो ये आपको बता रहा है कि यहाँ लाइट है, आप यहाँ देख सकते हैं, लेकिन इन दोनों ने ही मुँह फेर रखा है। तो ऐसी किसी अपॉर्च्युनिटी को आप मिस कर सकते हैं अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो, या फिर आपको लगेगा कि यहाँ पे ये वो इंसान ही नहीं या ये वो जगह ही नहीं जहाँ से मुझे हेल्प मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपको हेल्प मिलेगी, आपको गाइडेंस मिलेगी, आपको चीज़ों को थोड़ा-सा एनालाइज़ करना होगा, आपको ऐसी जगह पे अपीयर रहना होगा जहाँ से आपको हेल्प मिल सकती है। यानी कि आपको प्रेज़ेंट रहना होगा, ना कि अलग-थलग बैठना होगा, कम्युनिकेशन गैप नहीं करना है, लोगों से बातें करनी बंद नहीं करनी है, उनके साथ बातचीत करनी है, ताकि जो भी ऑफ़र आपके लिए आ रहा है, जो अपॉर्च्युनिटी आपके लिए आ रही है, जो हेल्प आपके लिए आ रही है, वो आपको मिल सके। चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा एनालाइज़ करने की यहाँ नीड है, यानी कि कुछ चीज़ों की ना ट्रुथ देखने की आपको नीड है। द हर्मिट का कार्ड यहाँ पे यही बता रहा है कि अगर आपने देखिए किसी के साथ ना नाराज़ होकर बैठने में और अलग होकर सोचने में, इन दोनों चीज़ों में ना बहुत अंतर है। जब हम इस तरह की एनर्जी में होते हैं ना, तो हम होते हैं अपनी ईगो के अंदर। ये मैं आपके लिए नहीं कह रही हूँ, ये मैं आपको इस कार्ड की गाइडेंस बता रही हूँ। तब इंसान ना ग्रैटिट्यूड भूल जाता है और अपनी ना ईगो में चला जाता है। लेकिन जब इंसान द हर्मिट की एनर्जी में होता है, तो वो चीज़ों को एनालाइज़ करता है, वो सच देखने की कोशिश करता है, एक स्टेबल ग्राउंड पे होता है। तो आपको द हर्मिट की एनर्जी यूज़ करनी है, यानी कि आपको स्टेबल होकर ये देखना है कि चीज़ें एग्ज़ैक्टली आपके लिए कैसे हो रही हैं और उनमें आप क्या कर सकते हैं। अगर कोई पेन हो रहा है, कोई तकलीफ़ हो रही है, तो उसमें कैसे आप बदलाव ला सकते हैं। कार्ड बहुत अच्छे हैं, द वर्ड का कार्ड है, तो एक कार्मिक शिफ्ट की बात कर रहा है। तो डेफ़िनिटली ज़रूर देखिएगा कि आपके साथ किस तरह से रेज़ोनेट करता है। आर्चएंजल राफेल का कार्ड है, द हीलिंग एंजल इज़ विद यू सपोर्टिंग योर हीलिंग वर्क। तो कहीं न कहीं देखिए आपको हीलिंग की नीड पड़ेगी ही, या फिर हेल्प की नीड पड़ेगी। तो आप देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी हीलिंग नहीं हो रही है, आपको हेल्प नहीं मिल रही, तो आर्चएंजल राफेल आपकी हीलिंग कर रहे हैं और आप इनको पूरे हफ्ते में कभी भी याद कर सकते हैं। जब भी आप इनसे प्रेयर करेंगे, जब भी आप इनको याद करेंगे, ये आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे, आपको गाइड भी ज़रूर करेंगे। तो ज़रूर देखिएगा कि आपके साथ ये एनर्जी किस तरह से रेज़ोनेट करती है। तो आपके लिए ब्लू कलर बहुत अच्छा रहेगा, ग्रीन कलर बहुत अच्छा रहेगा, और ग्रीन कलर का ना आप ज़्यादा यूज़ कीजिएगा इस हफ्ते, ताकि आपका हार्ट चक्र थोड़ा-सा एक्सपेंड हो, थोड़ा-सा बढ़े और हील हो सके। क्योंकि कहीं न कहीं जो भी चीज़ें ब्लॉकेजेस होती हैं, वो अक्सर हमारे हार्ट चक्र को ब्लॉक कर देती हैं या बंद कर देती हैं। तो अपने जो चक्रास हैं, उनको अलाइन करने की पूरी कोशिश कीजिएगा। आपका आने वाला हफ्ता बहुत-बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम पाइसेस, आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। आइए देख लेते हैं मीन राशि वालों के लिए किस तरह की रहने वाली है इस हफ्ते की एनर्जी और आपको क्या करना चाहिए। 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है पहला। तो कम्युनिकेशन करते रहिएगा, लोगों से बातचीत करते रहिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप लोगों से ज़्यादा मिले-जुलें इस हफ्ते। और अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि हर्ट कर चुकी है, यानी कि आप हर्ट वाली अगर एनर्जी में हैं और आप लोगों से नाराज़ हैं, तो कोशिश कीजिए कि इस तरह की नाराज़गी को आप जितना जल्दी ख़त्म कर दें, उतना जल्दी अच्छा है आपके लिए।
कई बार क्या होता है ना कि जो चीज़ हम सोच रहे होते हैं कि सही है, वो हमारे लिए सही नहीं होती, या उस वक़्त उस टाइम पीरियड में हमारे लिए सही नहीं होती। तो यहाँ पे कुछ इस तरह की ही एनर्जीज़ हैं जो कि आपको पेशेंस रखने के लिए कह रही हैं, आपको बैलेंस रखने के लिए कह रही हैं, आपको बता रही हैं कि आपकी लाइफ़ में अभी उस चीज़ की नीड नहीं है, या अभी वो वक़्त नहीं आया है जबकि आप अपने आप को एकांत में ले जाएँ, या आप अकेले होके बैठ जाएँ। आपको ये करना चाहिए कि आप इस वक़्त लोगों से मिलें और उनके साथ बातचीत करने की कोशिश करें, ताकि आपके लिए इस पूरे हफ़्ते की एनर्जी अच्छी तरह से आप यूज़ कर सकें। टेम्परेंस का कार्ड है, यहाँ पे ब्लेसिंग्स की बात कर रहा है, आपको ब्लेस किया जा रहा है, आपको पेशेंस रखने के लिए भी कहा जा रहा है। और यहाँ पे आपके लिए आए हैं 4 कार्ड मेजर अरकाना के, बहुत मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं आप लोगों के लिए, वाटर साइंस के लिए। बहुत सारे ना, इससे पहले भी जो मैंने रीडिंग करी है उनमें भी मेजर अरकाना के कार्ड बहुत निकल रहे हैं। लाइफ के ना बड़े-बड़े लेसन कंप्लीट हो रहे हैं इस टाइम पीरियड में लोगों के, सभी राशि वालों के। आपकी लाइफ में इस हफ्ते कुछ इस तरह का घटनाक्रम हो सकता है जिसमें ना आपको थोड़ा-सा पेशेंस रखना पड़े। अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना होती है या कोई बात होती है ना जिसमें आप किसी भी बात पे रिएक्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा रुक जाइएगा, थोड़ा-सा पेशेंस रखिएगा, देखिएगा कि उसमें आपको किस तरह से रिएक्ट करना है, या कितना बोलना है या नहीं बोलना है। और अगर आपको ये लगता है कि आपकी बातों को सुना नहीं जा रहा है, तो आप बिल्कुल कम्युनिकेट कीजिए, यानी कि कम्युनिकेशन गैप करके नहीं चलिएगा। थोड़ा-सा पेशेंटली आप ना बिहेव कीजिएगा, यानी कि एग्रेसिवली आपको नहीं रिएक्ट करना है। जो भी बात करें, जो भी काम आप करना चाहते हैं या अपनी बात रखना चाहते हैं, बहुत ही पेशेंस रखकर ही आपको करनी होगी, यानी कि बैलेंस अप्रोच आपको करनी होगी। आपके लिए ना हीलिंग का भी है ये टाइम, यानी कि कहीं न कहीं ना आपकी हीलिंग हो रही है, एक हीलिंग प्रोसेस चल रहा है आप लोगों के लिए। इस तरह की एनर्जीज़ हैं वो आपको बोल रही हैं कि अपने आप को ना अंदर ही अंदर हील होने दो। जो भी समय चल रहा है, जो एनर्जीज़ आपकी रिन्यू हो रही हैं, उनको रिन्यू होने दो, यानी कि अपने रास्ते की बाधा आप खुद नहीं बनिए। अपने आप को ना बाँध के नहीं बैठिए, अपने आप को रोक कर नहीं बैठिए। जैसे वो होता है ना कि बस नाराज़ हो गए और अब हमें किसी से बात नहीं करनी, ना हमें दुनिया से कोई मतलब है, कोई हमारा नहीं, हम किसी के नहीं। इस एनर्जी के साथ इस हफ्ते नहीं जाइएगा, आपके लिए एनर्जी अच्छी नहीं है। अगर आप इस तरह की कोई भी चीज़ कर रहे हैं या आपके माइंड में कभी भी आती है इस हफ्ते में, तो रिलीज़ कीजिएगा उस चीज़ को, थोड़ा-सा पेशेंस रखिएगा। और जो भी आप चीज़ करना चाहें उसको एक बार एनालाइज़ ज़रूर कीजिएगा, यानी कि चीज़ों को जो वास्तविक रूप है ना उसको देखने की कोशिश कीजिएगा कि रियलिटी में आपको चीज़ें कैसी करनी चाहिए या किस तरह से हो सकती हैं। क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा है कि आप ना कोई अपॉर्च्युनिटी मिस कर जाएँगे, या फिर आप किसी चीज़ से दूर हो जाएँगे अगर आप चीज़ों को एनालाइज़ नहीं करते हैं, आप जल्दी से एग्रेसिवली रिएक्ट करते हैं, थोड़ा-सा पेशेंस नहीं रखते हैं। अब ये फ़ील्ड आपका कोई-सा भी हो सकता है, आपके बॉस हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके रिलेशन हो सकते हैं, आपकी पढ़ाई हो सकती है, आपका कोई फ्रेंड्स का सर्कल हो सकता है, कोई ग्रुप हो सकता है, और सोशल मीडिया भी हो सकता है। यानी कि सोशल मीडिया में भी आपको कोई इस तरह का कोई कमेंट कर दे, कोई रिएक्ट कर दे कि आपको अच्छा ना लगे, तो आप कोशिश कीजिएगा आप उसमें एग्रेसिवली रिएक्ट करने के बजाय ना आप पेशेंस रखिए, या इस तरह की चीज़ का, इस तरह की बात का आप ना पार्ट ना बने, उस चीज़ का हिस्सा बनने की आपको ज़रूरत नहीं। आप हेल्दी हेल्दी एनर्जी के साथ में रहिएगा, क्योंकि इस हफ्ते ना आपकी हीलिंग चल रही है, ऑलरेडी चल रही है, और आपको पिछले काफ़ी समय से शायद हीलिंग की नीड भी है, तो शायद आपको हील भी किया जा रहा है। आप चीज़ों में इस तरह से रह सकते हैं कि आपको लगेगा कि जो चीज़ें आपके लिए हो नहीं रही हैं या उस लेवल पे नहीं हो रही हैं, और आप लोगों से शायद सैटिस्फाइड नहीं रहेंगे, या सिचुएशन से सैटिस्फाइड नहीं रहेंगे। हो सकता है अपनी जॉब से, अपने बिज़नेस से, अपनी पढ़ाई से, या अपने पर्सनल लेवल पे अगर मैं कहूँ तो अपनी परफॉर्मेंस से किसी चीज़ में आप ना खुश नहीं रहेंगे, तो आप चीज़ों को छोड़ देंगे बीच में, या उस जगह से भागने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा नहीं कीजिएगा। आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपकी जो ना लीडरशिप क्वालिटी है, आपकी जो क्रिएटिव एनर्जी है, आपका जो उत्साह है, आपके अंदर जो आइडियाज़ हैं, आपकी जो ऑनेस्टी है, आपको उसको बना के रखना है। चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि देखिए हो सकता है कि आपका नेचर भी कुछ कुछ लेवल पे इस तरह का हो जाए, या सिचुएशनल ऐसा हो जाए कि आप रिएक्ट कर दें। तो आपको कोई ऐसा रिस्क नहीं लेना है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी है जिससे कि आपके रिलेशन, आपका काम, आपका बिज़नेस, आपकी जॉब, आपके ना जो वो होता है कि सोशल सर्कल में आपकी जो इज़्ज़त होती है, उसके ऊपर ना कोई इफ़ेक्ट आए। तो आपको क्या करना है, आपको कोई रिस्क नहीं लेना है। आपको इस तरह से चीज़ें करनी है कि आप उसमें ना एक लीडर की तरह उभर कर आएँ, ना कि ना उन लोगों की तरह जो बीच में ना या तो एग्रेसिव होकर बात करते हैं, या फिर चीज़ों को बीच में छोड़ देते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। आपको अपनी एनर्जी को कुछ इस तरह से अलाइन करना है कि आपकी जो लीडरशिप क्वालिटी है वो बाहर निकल के आए, और उसके लिए हो सकता है कि आपको चीज़ों में थोड़ा-सा सैक्रिफाइस भी करना पड़े, यानी कि जिस तरह से आप रिएक्ट करना चाहते हैं, जिस तरह से आप बात करना चाहते हैं, हो सकता है कि आपको लगे कि नहीं ये मेरे साथ बुरा हुआ तो मुझे ऐसे बोलना था। तो अगेन मैं आपको याद दिलाऊँगी, टेम्परेंस का कार्ड है, बैलेंस करके चलिएगा, पेशेंटली रिएक्ट कीजिएगा। पेशेंस ही आपके लिए इस पूरे हफ्ते की रहेगा। जो भी चीज़ें आप करना चाहते हैं आप कीजिए, लेकिन उसमें इस तरह से रिएक्ट नहीं कीजिएगा
जो कि आपको दिक्कत करे। कुछ चीज़ें आपको न्यू स्टार्ट भी करनी पड़ सकती हैं, तो अगर आप कुछ भी चीज़ें रीस्टार्ट करना चाहते हैं या दोबारा करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं या किसी यात्रा को दोबारा ना स्टार्ट करना चाहते हैं, नई यात्रा करना चाहते हैं, तो उसमें ज़रूर देखिएगा कि आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस आपको क्या बता रहे हैं, आपको कितनी नॉलेज है, आपको क्या समझाया जा रहा है। अगर कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, अगर आपका कोई वेल विशर है, आपका कोई फ्रेंड है, आपके माँ-बाप हैं, जो भी आपका भला लोग चाहते हैं, वो आपको कुछ कह रहे हैं, तो इस पूरे हफ्ते में आपको ना ज़रूर सुननी चाहिए उनकी बात कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं, किस बारे में आपको बताना चाहते हैं, किस चीज़ से वो अवेयर कर रहे हैं। ये इसलिए भी ज़रूरी होता है कि हम जब सिचुएशन में होते हैं ना, तो हम उन चीज़ों को क्लियरली देख नहीं पाते, हम उन चीज़ों को क्लियरली समझ नहीं पाते कि एग्ज़ैक्टली हमारे आस-पास क्या चल रहा है। और जो लोग उस सिचुएशन में नहीं होते, वो एक थर्ड पर्सन की तरह उस चीज़ को देखते हैं, उन्हें पता होता है कि एग्ज़ैक्टली चल क्या रहा है और इस पर्सन के लिए क्या ठीक रहेगा और क्या ना गलत रहेगा। तो यहाँ पे आपको यही करना है कि जो भी चीज़ें आप करना चाहते हैं, बिल्कुल कीजिए, कुछ चीज़ों की स्टार्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल कीजिए। अगेन मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि रिस्क आपको नहीं लेना है। यहाँ पे 2 कार्ड आपको वार्निंग दे रहे हैं कि आपको रिस्क नहीं लेना है, आपको पेशेंस रखना ही होगा, अदरवाइज़ आप कोई ना कोई अपॉर्च्युनिटी मिस करेंगे, कोई ऑफ़र मिस करेंगे या फिर कोई ऐसी चीज़ होगी जो अपनी रेपुटेशन को आप लूज़ कर जाएँगे, कहीं न कहीं उसका लॉस होगा। तो आप ऐसा तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे। एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं, बहुत ब्राइट हैं, बहुत पॉज़िटिव हैं, कहीं से भी नेगेटिव नहीं हैं। सिर्फ़ आपको पेशेंस रखना है, आपको कम्युनिकेशन गैप नहीं करना है, आपको रिस्क नहीं लेना है, अपनी लीडरशिप क्वालिटी को बना के रखना है। चीज़ों में अगर असंतुष्टि हो भी रही है, तो भी उसमें अगर आप पेशेंटली बिहेव करेंगे, चीज़ों को एनालाइज़ करेंगे, उस चीज़ों के ट्रुथ को देखेंगे, तो आप अच्छे से देख पाएँगे कि एग्ज़ैक्टली चल क्या रहा है। अपने वेल विशर्स की ज़रूर सुनिएगा। हो सकता है आपको उस टाइम पीरियड में थोड़ा-सा भार लगे या आपको लगे कि नहीं, मुझे तो ऐसे ही बात करनी थी, मैं अपनी बेइज़्ज़ती क्यों करवाऊँ या मुझे तो ऐसे ही जवाब देकर आना था, तो उसकी कोई नीड नहीं होगी आपको। अगर उस चीज़ को आप स्किप कर सकें, उस चीज़ को छोड़ सकें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लोगों से बातचीत करते रहिएगा, न्यू फ्रेंड्स बनाइएगा। ग्रैटिट्यूड का भी कार्ड है ये, ब्लेसिंग्स का भी कार्ड है। यहाँ पे तो आपके लिए ना ब्लेसिंग्स भी आ रही हैं और आपको ग्रैटिट्यूड देने के लिए भी कहा जा रहा है। तो ज़रूर ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि उसने आपको किसी लायक बनाया है और आप अपने जीवन में जो भी कर रहे हैं वो आपके लिए अच्छा है और आप उससे अपनी ग्रोथ ही कर रहे हैं। बड़े कार्ड हैं आपके टेम्परेंस, द हर्मिट का और द हैंगमैन का, द फूल का। बड़े कार्ड हैं, बड़ी एनर्जी को बता रहे हैं, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में चेंज होने ही वाला है। सिंगिंग एंड डांसिंग का कार्ड है, एक्सप्रेस योरसेल्फ एंड अवेकन योर साइकिक सेंसेस थ्रू द मैजिकल पावर ऑफ म्यूजिक एंड मूवमेंट। तो देखिए कहीं ना ये कार्ड यही बता रहा है कि इंजॉय कीजिए, आपको इंजॉय करना है, पेशेंस रखिए, अपनी चीज़ों को इंजॉय कीजिए ताकि ना आप आगे ग्रोथ कर सकें, ना कि आप कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर जाएँ। अच्छे से एन्जॉय कीजिएगा, अपने अपने आप को एक्सप्रेस कीजिएगा, यानी कि प्यार से आप कीजिए जो भी आपको करना है। बिल्कुल भी हाइपर नहीं होना है, कूल माइंड से चलना है। तो आपके लिए इस हफ्ते की एनर्जी बहुत ही चीज़ें अच्छी कर रही है, क्रिएटिव कर रही है और आपको आगे लेके जा रही है। तो बिल्कुल सक्सेस की बात कर रहे हैं आपके कार्ड, बिल्कुल, और आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। तो ज़रूर देखिएगा बिना रिस्क लिए आप किस तरह से आगे बढ़ सकती हैं। आपके आने वाला हफ्ता बहुत बहुत शुभ हो। आपके लिए कलर पर्पल कलर बहुत अच्छा रहेगा, सी ब्लू कलर भी आपके लिए अच्छा रहेगा, ग्रीन कलर भी अच्छा रहेगा, व्हाइट कलर भी आपको सूट करेगा। रेड कलर को अवॉइड कीजिएगा, टोटली ब्लैक कपड़े नहीं पहनिएगा, थोड़ा सा ब्लैक कलर के कपड़ों को, यानी कि पूरी तरह से ब्लैक कपड़े नहीं पहनिएगा, ब्लैक के साथ मिक्स करके पहन लीजिएगा, लेकिन ब्लैक टोटल नहीं पहनिएगा, वो आपको सूट नहीं करेगा। कहीं ना कहीं नेगेटिविटी या नेगेटिव एनर्जी उससे आपके लिए बढ़ेगी। पर्पल और ग्रीन कलर, सी ब्लू कलर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आने वाला हफ्ता बहुत अच्छा है, इसकी एनर्जी का लाभ उठाइए। आपका आने वाला हफ्ता बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।